तो प्यारे साथियों, तो चलिए आप सबको स्वागत है अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो देखिए क्या है, आज हम इंग्लिश का टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। और टेंस को मेनली कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। टेंस को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाएगा फर्स्ट में? प्रेजेंट टेंस। और सेकेंड हो जाएगा क्या? पास्ट टेंस। और थर्ड हो जाएगा मेरा फ्यूचर टेंस। तो यही 3 प्रकार है। पहला क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस बनेगा उसके अंत में आप लोगों को एक ही चीज दिखा देगा, है रहेगा, नहीं तो हो रहेगा, नहीं तो हो रहेगा। ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो जब ये दिखाई दे कि आप लोग को है, हो, हूं, तो समझ जाए कि ये प्रेजेंट टेंस का ही कोई ना कोई रूप होगा। वैसे ही देखिए फिर से पास्ट। तो पास्ट का मतलब ही होता है बीता हुआ। तो इसमें क्या आ जाएगा? था रहेगा, थे, थी, यही 3 दिखाई देगा। और फ्यूचर में गा, गे, गी, यही 3 दिखाई देगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि टेंस के अंदर जो है हम लोग को पहले तो इसका प्रकार जान लेना जरूरी है। उसके बाद एक एक करके इसको हम बताएंगे और एकदम बेसिक से बताएंगे। तो आप लोग पहले तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग 4 भागों में बांटे हुए हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का भी कितना भाग होता है? 4 भाग होता है। तो पहला क्या हो गया? पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ में यानी चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो देखिए चलिए, तो अब 4 प्रकार इसका भी तो देख लीजिए यहां से भी कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का प्रकार कितना? 4। तो पास्ट का भी वही 4 होगा, फ्यूचर का भी 4 होगा। बट होगा कैसे? सो देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अगर पास्ट यहां पे लगा देंगे तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर फ्यूचर लगा देंगे यहां पर तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सेम उसी तरह से पास्ट यहां पे लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से अगर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी इस तरह से जहां जहां पे प्रेजेंट है वहां वहां पास्ट फ्यूचर लिख देंगे तो उसका भी ये प्रकार हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है इसमें जानना। और ये इसका 4 है तो इसका भी 4 है, इसका भी 4, यानी सबको डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे मेन इसमें यही था। और देखिए आप लोगों को इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम पढ़ाएंगे और सबसे ज्यादा यूजेज होता है पहला, यानी सिंपल प्रेजेंट का। और काफी
बेसिक से हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखिए क्या दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यही दिया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम अगर रूल देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब वन या इसमें एस या ईएस और क्या प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस को हम वर्ब 5 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब 5 में एस या ईएस ही लगता है। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर होगा किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस ईएस प्लस सब्जेक्ट, तो इसका हिंदी क्या होता है, इसके लास्ट में हमेशा लिखा हुआ दिखाई देगा ता है, ती है, ते है, यही दिखाई देगा। तो यही इसका मेन रूप। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिख देते हैं वह घर जाता है। देखिए तो क्रिया के अंत में क्या लिखा हुआ, ता है आया कि नहीं, तो ये ता है, ती है या ते है, यही आएगा। तो ये क्रिया के अंत में दिखाई देगा। तो इस ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो एक और लिखते सेम वैसा है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं। मैं घर जाता हूँ लिखे, क्या लिखे, मैं घर जाता हूँ। तो देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना क्या है, यानी बेसिक जो है मेरा सबसे महत्वपूर्ण वो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बेसिक जानना जरूरी है हमको। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमको बेसिक जानना जरूरी है, तभी इस कॉन्सेप्ट को हम बना सकते हैं। तो होगा क्या कि पर्सन के बारे में आप लोग जानते होइएगा। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो पर्सन का भी रूप जो बनता है, एक सिंगुलर बनता है तो एक प्लूरल बनता है ना, बनता है। तो यही पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। कौन आता है, आई और वी आता है। सेकेंड में कौन आता है, सिर्फ यू ही रहता है, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी न किसी का क्या होगा, नेम होगा। और एक हो जाता है क्या, दे। क्या हो जाता है, दे। तो दे एक ऐसा है कि ये प्लुरल होता है। क्या है, एक प्लुरल है। तो प्लुरल जो होता है इसके साथ क्या होगा कि अब समझने वाला यहाँ पे बात है। सो देखिए क्या है, ये थर्ड पर्सन दिखाई देगा ना, थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम, तो इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगना अनिवार्य है। यानी सिंपल प्रेजेंट जो बनाएगा उसमें क्या होगा कि अगर ही, सी, इट और किसी का नाम सब्जेक्ट में दिखाई देगा तो उसमें हमको एस या ईएस लगाना जरूरी है। तो देखिए तो अब जो हम बनाएंगे तो यहाँ पे समझिएगा, लेकिन दे, यू, आई, वी इस सब के साथ एस या एस नहीं लगता है वर्ब में। तो चलिए अब एग्जाम्पल हम तैयार बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, वह घर जाता है, तो वह घर जाता है तो क्या हो जाएगा, ही। और देखिए उसका बाद क्या, वर्ब 1, तो वर्ब काम क्या हुआ, जाना, जाना का गो। अब देखना यहीं पे है कि ही और ही बोले हैं कि अगर ही, सी, इट अगर इसमें आएगा सब्जेक्ट में तो उसमें एस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ईएस ना।
तो ही गोज टू हाउस हो जाएगा, ही गोज टू हाउस हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे तुम लोग को अलग से हम बता देते हैं वॉवेल के बारे में। वॉवेल जानते होइएगा, वॉवेल, वॉवेल क्या गो होता है? तो वॉवेल 5 गो होता है। कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये अक्षर वर्ब के अंत में दिखाई दे, जैसे यहाँ पे गो के पहले दिखाई दे, गो में है लास्ट अक्षर, वर्ब के अंत में अगर ए, ई, आई, ओ, यू इसमें से कोई भी अक्षर दिखाई देगा तो उसके साथ आपको यस का ही यूज करना है, एस का नहीं। अब बाकी जितने भी कंसोनेंट आएगा उसमें किसका यूज करेंगे हम लोग? एस का यूज करेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू हाउस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला बनाते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं तो मैं क्या हो गया? आई। अब जाना का गो। लेकिन अब यहीं पे बोले हैं ना कि आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, तो इसके साथ एस यस नहीं लगता है। तो क्या यहाँ पे लगना चाहिए? नहीं लगेगा। तो देखिए, तो आई गो टू, यात्रा के लिए टू, कहाँ जा रहे हैं? हाउस। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। मोहन आम खाता है, लिखे। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए इससे आगे जो भी क्लास होगा आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।